नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगी नटखट कृष्ण की। बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनका माखन खाने का शौक भी बढ़ता गया। वो अपने घर में ही माखन को चोरी कर लिया करते थे। श्री कृष्ण की माँ यशोदा माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका देती थी ताकि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुंचे। लेकिन श्री कृष्ण और उसके दोस्त हार कहाँ मानने वाले थे। एक दिन यशोदा माँ माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटकाकर और वो चली गई। फिर श्री कृष्ण और उनके दोस्तों ने मिलकर युगत लगाई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए श्री कृष्ण माखन की हांडी तक पहुंच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और सारा माखन खा गए। तो देखा हमारे श्री कृष्ण कितने नटखट थे और कितने प्यारे थे। अब मैं दूसरी कहानी सुनाऊंगी श्री कृष्ण और सुदामा की। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक साथ ही शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था, वो ब्राह्मण था, इसलिए वो दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। उसे जितना मिलता था उसी से वो गुजारा करता था, परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए प्राप्त नहीं थी। उसका और उसके परिवार का पेट भी उससे भरता नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को ये मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा हैं। अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेंगे तो वो कभी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देते थे। परंतु बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद सुदामा मान जाते हैं और वो द्वारका के लिए निकल जाते हैं। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वो अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। वो संकोच और लज्जा से भरा हुआ था। द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर निकलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लटका हुआ था। ये भी श्री कृष्ण की चाल थी। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। अब गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। तो सुदामा आगे चलने के बाद वहां से वापस आ गए। उसने सोचा गाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। तो सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहां गए। तो वहां पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और ना ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि एक क्षण पहले वो मुरारी से बातचीत कर रहे थे, परंतु दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गए थे कि उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वो दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे। तो ये बात तो सुदामा भी जान गए थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए।